हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति प्राणायाम बहुत हेल्पफुल है, सभी डिसीज में बहुत फायदेमंद है। इसके बहुत सारे ढेर सारे फायदे हैं, तो इसीलिए ये प्राणायाम तो करना ही चाहिए। तो पहले हम इसके कुछ फायदे देखेंगे। वैसे तो बहुत ढेर सारे फायदे हैं, तो उसमें से मेन मेन जो फायदे हैं उसके बारे में हम आज देखेंगे। तो कपालभाति प्राणायाम से हमारा पेट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम होते हैं उसमें वो हेल्प करता है। इससे हमारा समान वायु बैलेंस में रहता है। अगर आपका समान वायु बैलेंस में है तो आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं होंगे। और समान वायु बैलेंस में है तो आपका नीचे का वायु मतलब अपान वायु, और समान वायु के ऊपर प्राण वायु है, उसके ऊपर उदान वायु है, ये सभी प्राण जो है, वायु जो है, वो बैलेंस में रहते हैं, क्योंकि ये सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो इससे आपका पेट अच्छा रहेगा, डाइजेशन अच्छा रहेगा। अगर आपका डाइजेशन अच्छा है तो बाकी का सिस्टम भी अच्छे से काम होता है, करता है। तो इसलिए कपालभाति तो आवश्यक ही है। और वैसे ही ये हमारे मेंटल स्टेटस को भी स्टेबल रखता है। कपालभाति से हमारा मन शांत रहता है। और कार्डियक मसल्स को ये स्ट्रांग बनाता है, हमारे फेफड़े को स्ट्रांग बनाता है। ऑक्सीजन से हमारा पूरा शरीर भर जाता है अगर हम अच्छे से कपालभाति करते हैं। तो अगर आपके शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा सही में है, सही मात्रा में ऑक्सीजन है, तो आपको कोई डिसीज नहीं होगा। कपालभाति से एंजाइटी, डिप्रेशन भी दूर होता है, और इंसोम्निया का प्रॉब्लम भी इससे दूर होता है। और हार्ट में अगर छोटे छोटे ब्लॉकेजेस है, आजकल का जैसे लाइफस्टाइल है सबका, उसके हिसाब से तो वो ब्लॉकेजेस होते ही है छोटे छोटे, तो उसको भी ये दूर करने में हेल्प करता है। अगर आपके शरीर में कहीं गांठें है तो उसको भी डिजोल्व करने में ये हेल्प करता है कपालभाति प्राणायाम। और हमारी ब्लड शुगर लेवल को भी नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। और डिप्रेशन, एंजाइटी, इसको भी ये कम करता है। अगर पेट साफ है तो ये बाकी की सब प्रॉब्लम भी अपने आप दूर होते हैं। तो मेन तो वो इसका फ़ायदा है कि आपका पेट साफ रहता है, और पेट पतला करने में भी इसका फ़ायदा होता है। और वेट लॉस करने में भी कपालभाति बहुत फ़ायदा करता है। और इसका मेन फ़ायदा मतलब हमारे चेहरे का ये ग्लो बढ़ाता है। इसका मीनिंग ही है कपालभाति का। कपाल मतलब हमारा फोरहेड, और भाति मतलब चमकना। तो जब हम कपालभाति करते हैं तो हमारा पेट साफ होगा, डाइजेशन अच्छा होगा, तो उससे क्या होगा, अंदर हमारा डिटॉक्स का भी प्रोसेस शुरू हो जाता है। अगर हमारी बॉडी डिटॉक्स होती है तो अपने आप चेहरे पर ग्लो आता है। तो इसका फायदा मतलब चेहरे पर ग्लो भी आता है। तो ये इतने सारे ढेर सारे फायदे हैं, तो कपालभाति तो बनता ही है ना, करना तो चाहिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं कपालभाति। कपालभाति के लिए आपको किसी भी कंफर्टेबल पोजीशन में बैठना है। आप जमीन पर मैट बिछाकर बैठ जाइए, और आप दोनों हाथ मुद्रा में लगा सकते हैं, ज्ञान मुद्रा में भी लगा सकते हैं, या नी के ऊपर ऐसे भी नीचे रख सकते हैं। नी को प्रेस करते हुए ऐसे भी आप हाथ रख सकते हैं। पर ध्यान रखना है कि आपका कोई भी प्राणायाम आप करते हैं तो आपका स्पाइन स्ट्रेट होना चाहिए, तो ही उसका अच्छे से फायदा मिलता है। प्राणायाम करते समय हमें आंखें बंद रखनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कपालभाति प्राणायाम में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक्सहेल करते हैं। सिर्फ मतलब सांस को बाहर छोड़ते हैं, थोड़ा बलपूर्वक करते हैं, थोड़ा झटके से सांस को बाहर छोड़ते हैं। तो जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं, एक्सहेल करते हैं, तब आपका पेट अंदर जाना चाहिए। सांस बाहर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, सांस बाहर जाएगा, पेट अंदर जाएगा, इस तरीके से। इसमें इनहेल आपको फोर्सफुली नहीं करना होता है, वो ऑटोमेटिक हो जाता है, उसके तरफ ध्यान नहीं देना। आपको सिर्फ ध्यान देना है सांसों की तरफ, और पेट अंदर जा रहा है कि नहीं, इसकी तरफ ध्यान देना है। तो ये प्राणायाम मैं एक बार आपको करके दिखाती हूँ, ठीक है। आंखें बंद करेंगे, स्पाइन स्ट्रेट। पहले अच्छे से एक लंबा गहरा सांस लेना है, और फिर कंटिन्यूअस एक्सहेलेशन करना है इसमें।
इस तरीके से आपको ये प्राणायाम करना है। तो इसमें सिर्फ क्या किया है हमने, सिर्फ एक्सहेल किया है। एक्सहेल करते समय हमारा पेट भी अंदर जाता है, तो उसकी तरफ आपको ध्यान देना है। और इसमें आप कितने आवर्तन कर सकते हैं, जैसे कंटिन्यू, अगर जो नए लोग हैं तो आप 20 से स्टार्ट कीजिए, मतलब एक काउंट में 20 स्ट्रोक लेना है। इस तरीके से आप कर सकते हैं। फिर उस स्ट्रोक्स को धीरे धीरे बढ़ाइए। फिर जब आपकी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए तो आप 60 स्ट्रोक्स भी इसमें 60, 70, 80 तक स्ट्रोक्स लगा सकते हैं। तो ये फिर से हम एक बार करेंगे, मैं दिखाती हूँ आपको। आप शुरू में पेट के ऊपर हाथ रखकर देखिए कि आपका पेट अंदर जा रहा है कि नहीं, पर पेट पर हाथ नहीं रखना है। मतलब ये सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको बता रही हूँ, पेट पर हाथ रख रही हूँ, पर आपको नहीं रखना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आंखें बंद, स्पाइन स्ट्रेट, ओनली एक्सहेलेशन। पहले इनहेल कर लेना है अच्छे से। जब आप रुकते हैं तब इनहेल करके रुकिए। एक राउंड होने के बाद फिर आप इनहेल एक्सहेल डीप ब्रीदिंग कीजिए। ये प्राणायाम आप टाइमर के साथ भी कर सकते हैं। पहले आप 30 सेकेंड्स का टाइमर लगाइए। 30 सेकेंड्स में आप कंटिन्यू कपालभाति कीजिए। कुछ दिनों तक 30 सेकेंड्स का ही टाइमर लगाकर कंटिन्यू कीजिए। फिर आपका टाइमर बजेगा, उसके बाद आप स्टॉप हो जाइए। फिर 2-3 बार डीप ब्रीदिंग कीजिए। मेंस्ट्रुअल साइकिल में ये प्राणायाम नहीं करना होता है। 4 दिन अब अगर पीरियड शुरू है तो नहीं करना है। किसी का पेट दर्द हो रहा है, सिर दर्द हो रहा है, उस टाइम पर भी ये प्राणायाम नहीं करना है। और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उन्होंने भी ये प्राणायाम नहीं करना होता है। और जिनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ता है उन्होंने भी ये प्राणायाम नहीं करना है। अगर करना ही है तो बहुत स्लोली, और वो भी आप अपने योग गुरु के सानिध्य में रहकर कर सकते हैं, पर बहुत धीरे धीरे करना है। नहीं तो नहीं करेंगे तो भी चलेगा, जिनका हाई बीपी होता है। बाकी सब लोग ये प्राणायाम कर सकते हैं। और फिर ये प्राणायाम आप करते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।